लक्ष्य कोचिंग सेंटर मोहाना में आपका स्वागत है। कल हमने मौलिक अधिकार स्टार्ट किए थे और मौलिक अधिकारों में हमने जो समानता का अधिकार है वो कर लिया था और हम आगे थे स्वतंत्रता के अधिकार पे। और स्वतंत्रता के अधिकार में भी हमने ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आता है और हमने आर्टिकल 19 कर लिया था जिसमें हमने 6 तरह की स्वतंत्रता बताई थी। वाक की स्वतंत्रता 19 में, वाक की स्वतंत्रता और झंडा फहराने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। 19 में बताया था हमने शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता और 19 में संघ बनाने की स्वतंत्रता। डी में संघ बनावाएंगे तो फिर हम घुमा फिरा देंगे, ऐसे याद रख लियो। डी में है घूमने फिरने की स्वतंत्रता और ई में है अगर घूमा फिराएंगे तो जहां जाएंगे वहां पर क्या कराएंगे, आवास भी कराएंगे। तो कैसे कहा 19 ई में आवास करने की स्वतंत्रता और जहां पर आवास कराएंगे वहां पर फिर हमें काम भी करना पड़ेगा। तो 19 एफ में की है काम करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये 6 तरह की स्वतंत्रता बताई थी हमने जो आर्टिकल 19 था। आर्टिकल 20 हमारे यहाँ और आर्टिकल 20 में है अपराध में संरक्षण। अपराध में संरक्षण और अपराध में जो संरक्षण है इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। इसमें भी हम कैसे कहा 20A 20B और 20C मैंने 3 आर्टिकल पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसे कहा भी न्यायालय में जब तक किसी भी आरोपी को आरोपी नहीं कहा जाता तो तक उसे हम नहीं कह सकते, आरोपी नहीं कह सकते। या कैसे कहा न्यायालय में आरोप सिद्धि तक, आरोप सिद्धि तक हम किसी आरोपी को आरोपी नहीं कह सकते। समझ में भी न्यायालय में जब तक किसी भी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध नहीं हो जाता उसे हम क्या नहीं कह सकते, आरोपी नहीं कह सकते। और ये आओ है 20A में। 20B में याद रखना एक अपराध के लिए केवल एक ही सजा, एक अपराध के लिए एक ही सजा का प्रावधान हमारे संविधान में। ठीक है, क्लियर हो गया। इसका एक्सेप्शन भी है, जैसे अमेरिका जैसे देश है ना, अमेरिका जैसे देशों में यहाँ पर तो भाई नौका भाई एक अपराध के लिए एक ही सजा होगी। ठीक है, ये कानून है रोहित नौका जब एक अपराध तो कर लिया, एक सजा मिल गई, करते दूसरा के लेके जाएगी, जो होना हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है ना, अगर दूसरा आरोप कराएगा ना तो उसके लिए तुझे अलग सजा मिलेगी। समझ में आएगी? जैसे राम रे जैसे भाई जैसे ओम प्रकाश चौटाला है, ओम प्रकाश चौटाला ने कल जो केस होया था उस पर, ये केस होया था जो जेबीटी टीचर है घोटाला है, मैंने वो केस होया था। फिर सामने एक तो एक केस आते गए, उड़ जाते चले गए और उसे बार आने नहीं दिया। क्लियर होया ना, तो भाई उनका ध्यान भाई एक केस ऐसा होया उसे 70 केस हुए होते तो किमें होना। ये नून है कि तू एक कोई भी जुल्म कर देगा और तेने एक ही सजा होगी ना, अगर एक अधिक आरोप करेगा तो एक अधिक सजा मिलेगी।
क्लियर हो गया। इसमें ये कि एक अपराध के लिए एक ही सजा है, अगर एक से ज्यादा अपराध करेगा तो एक से ज्यादा सजा मिलेगी। ठीक है, क्लियर हो गया। और याद रखना बीसी में व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये बीसी मामला है। हाँ हाँ ना, अपराधी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इवनिंग को तेज देख, दोनों का इतना 2-3 मीटर मार दे। ठीक है, क्या तो तेरा एनकाउंटर करेंगे बड़ा, मतलब तो ये क्या होना है, डॉक्टर छोड़ देंगे। ठीक है भाई, ये तू एक बार तो एक मर्डर किया, एक मर्डर कराया और उसमें तेरा आरोप कम है तो मान ले 5 साल की सजा होगी। फिर तेरे मेरा पार्टिशन एक और मर्डर कराया था, वो 5 साल की सजा में और बढ़ा देंगे। 5 साल की सजा तो ये थी, 10 साल की और होगा। ठीक है, जैसे ओम प्रकाश चौटाला का एग्जाम्पल लेकर गए, पहला उन्होंने जी मान ले 10 साल की सजा, 10 साल तो उन्होंने लिए तो देखे, लेकिन इतनी बार ही लग रहा था, एक तो ऊपर एक केस ठोकते गए, मेरा पड़ता गया, इन्हें यो भी काम कराया था, इसने यो भी काम कराया था और उसे बाहर निकले ना दिया। एक आरोप के लिए एक सजा नहीं है, मतलब एक आरोप के लिए एक सजा है और एक तक अधिक आरोप करेगा तो अलग अलग सजा टाइम टू टाइम पर मिलती जाएगी। क्लियर हो गया। और किसी भी आरोपी को अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 20 में तीनों के तीनों चीज जिसने कहा अपराध में संरक्षण। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आर्टिकल 21 में आ जाओ। आर्टिकल 21 में है की स्वतंत्रता। ठीक है, प्राण व देह की स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में है। और याद रखना आपातकाल के दौरान ये क्वेश्चन आ रहा है, तो अपराध मतलब आपातकाल के दौरान कौन से आर्टिकल छीने नहीं जा सकते, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। इमरजेंसी टाइम पर भी ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जो छीने नहीं जा सकते। 20-21 प्राण व देह की स्वतंत्रता, ये नहीं कि भाई इमरजेंसी ला रहे कोई भटका जाएगा ना। ठीक है, इमरजेंसी ला रहे किसी ने गिरफ्तार कर लेंगे ना, समझ भाई। तो इमरजेंसी के दौरान ऐसे 2 आर्टिकल है जो छीने नहीं जा सकते और सिर्फ ये सभी आर्टिकलों को छीना जा सकता है। 20 आर्टिकल और 21 आर्टिकल को कभी भी या कोई भी हो इसे छीना नहीं जा सकता। क्लियर हो गया। ये बात जो आर्टिकल 21 एक संविधान संशोधन होया, एक संविधान संशोधन होया, अमेंडमेंट होया 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन। और इस 86वां संविधान संशोधन में ऐड किया गया 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान। ठीक है, शायद 14 तक के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रावधान 86वां संविधान संशोधन का ये आर्टिकल 21A है। ठीक है, मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किस आर्टिकल में है? 21A। हाँ
हाँ फिर फांसी होगी मरे लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं, फांसी तो ऊपर कुछ नहीं हो सकता। फिर एक बार था किसी ने मर्डर कर दिया, फांसी की सजा होगी, चाहे उसने कितने आरोप करे हो, वो तो उससे बड़ी तो सजा है नहीं। जब होता है एक प्रकार का जब प्राण भी छीन लिए मरे गया, क्या एक सजा, एक बात बताओ सुनो, वो सजा तब तक है जब आदमी जीव है, समझे बात है? जब आदमी मरे लेगा तो क्या सजा मिलेगी? हाँ सुन लिया हमने, तीन बात सुन लिया हमने, क्या कहना चाह रहे हैं ये तीन बात में सब सुनूंगा 5 मिनट, ठीक है? क्लियर हो गया? 21 आर्टिकल हो गया, समझ में आया नहीं आई? 21 मतलब पुराण मध्य 169 का है और 21 ए में 614 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। और सा अमेंडमेंट हुआ था 86वां संविधान संशोधन का। ये बात हो आर्टिकल 22 गिरफ्तारी के संदर्भ में संरक्षण। आर्टिकल 22 गिरफ्तारी संदर्भ में संरक्षण। ये कौन सा आर्टिकल में हो गई? आर्टिकल 22, ठीक है? याद रखना, इसमें भी हमने 3 आर्टिकल पढ़ा, 22A 22B और 22C। 22A में पढ़ा गई गिरफ्तारी, कोई भी पुलिसकर्मी आओगा और उसे कोई भी अपराधी को गिरफ्तार करेगा, उस गिरफ्तारी से पहले अपराधी को अपराध बताना अनिवार्य है। याद रखना, गिरफ्तारी से पहले, गिरफ्तारी से पहले अपराधी को उसका अपराध बताना अनिवार्य है। याद रखना, गिरफ्तारी किसी भी आरोपी की होगी, उससे पहले ताकि बताया जाएगा, आरोप बताया जाएगा, तब उसे क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। और किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। क्लियर हो गया? किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तारी करने के 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में पेश किया, न्यायाधीश के सामने पेश करना अनिवार्य है। लेकिन मान ले अगर शनिवार में गिरफ्तार कर लिया, संडे की आएगी छुट्टी, जो छुट्टी का टाइम पीरियड है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यह बात ध्यान रखिएगा, समझ में आएगी? क्लियर हो या नहीं होया? छुट्टी का टाइम इंक्लूड नहीं किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर पेश करने का मतलब ये है कि वर्किंग टाइम के 24 घंटे। क्लियर हो गया? गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए वकील चुनने का अधिकार। ठीक है? वकील ने क्या कहा? वकील ने अधिवक्ता भी कह जाना, वकील या अधिवक्ता। ठीक है?
गिरफ्तार व्यक्ति को अपने लिए वकील चुनने का पूरा अधिकार है और गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में पेश करना होगा। ये 22B है और 22A गिरफ्तारी से पहले आरोपी को उसका अपराध बताना अनिवार्य है। तब तक उसका अपराध नहीं बता लेता कोई भी पुलिस अधिकारी से नहीं कर सकता गिरफ्तार। जैसे कोई रिंकू आ गया तुम्हारे घर पे और तने मर्डर कर रखा तो कौन है और तने ये करना ये गिरफ्तार करना ये तेरे पास अधिकार है कि उस पुलिस अधिकारी तक तो क्या कर सका है, सवाल कर सका है जो मैंने तू क्यों गिरफ्तार कर रहा है। फिर बताओ अपने के मारा क्या है, मर्डर मारा क्या सारी बेर है ये तोड़ा कितना है फांसी वे नहीं तोड़ा है न्यायाधीश तोड़ेगा और न्यायाधीश से सजा सुनाऊंगा। ठीक है क्लियर हो गया। ये आर्टिकल 22 के क्या है भाई, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता अधिकार 1900 हमने डाल की स्वतंत्रता पढ़ी थी। ठीक है 20 में हमने गिरफ्तारी के अपराध के संरक्षण में उस अधिकार पढ़े थे। ठीक है उसके बाद 21 में प्राण दे की स्वतंत्रता, 21A में 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा और भाई 22 में पढ़े गिरफ्तारी के संदर्भ में। क्लियर हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे भाई हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त है और एक नया अधिकार का शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है तीसरा अधिकार वाले शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है या ऐसे लिख लो इसे ठीक है। ठीक है मतलब शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें हम 2 आर्टिकल पढ़ाएंगे, आर्टिकल 23 आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी। मानव तस्करी का समझो या बलात्सर्म। ठीक है बलात्सर्म पर प्रतिबंध। मानव तस्करी का अंतर मतलब मानव तस्करी को समझो जैसे आपने देखा होगा शहरों में कई घटना होती है कि भाई बच्चे को उठा लिया और आदमी गायब कर लिया, मतलब किसी भी आदमी को उठाकर उसके शरीरों के अंगों को निकाल दे और शरीर के अंगों को बेच दे, या ऐसे करते हुए आदमी को उठाकर है किसी दूसरे देश में बेच दे। ये वो है मानव तस्करी। मतलब कैसे कहा, लोगों को खरीदना हो या बेचना, लोगों को या मानव को खरीदना बेचना, इसमें ये मानव तस्करी में हुआ है। ठीक है और बलात्सर्म क्या हुआ है, जैसे कोई नौका भाई मैं तो अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका से ज्यादा इस आदमी को फंस गया वो इतने भाई इतना रोक कर घर में तेरा पासपोर्ट छीन लिया है। ठीक है और नौका पूरे घर के सफाई सफाई करे, पूरे दिन काम करे और भाई इतने कई साल बीत जाए। और ये घटना ये हुआ बलात्सर्म, मतलब मानव पर जबरदस्ती काम करवाना।
ठीक है। मानव को खरीदना बेचना के अंगों को निकाल कर खरीदना बेचना तो मानव तस्करी में आवे है। और बलात्सरम क्या है, मानव पे या बच्चा पे कोई भी जबरदस्ती काम करवाना वो बलात्सरम आवे है। क्लियर हो गया। जो आर्टिकल 23 है और इस पर बहुत बड़ा प्रतिबंध लाया गया है। ये आवश्यक के विरुद्ध अधिकार का आर्टिकल 1 मतलब जो पहला आर्टिकल है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में बाल श्रम, बाल श्रम पर प्रतिबंध। बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब ये है, बाल श्रम पर प्रतिबंध का मतलब ये है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से काम नहीं करवा सकते भाई। लेकिन आप देखो गरम तो करा है, ये नहीं है कि गरम तो ले मेनू का जो बेटी झाड़ू काट दे वो तो काट दे कोई, लेकिन नो नहीं है कि भाई बच्चे को पास हो जाए फैक्ट्री में काम कर। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि 14 साल के बच्चों से ऐसी जगह काम नहीं करवा सकते जहाँ उसके जीवन को क्यों नुकसान हो। जैसे कोई भी फैक्ट्री है, कोई भी खदान है, ठीक है, जैसे किसी जगह घर काम करने भेजते हैं, ऐसे भी नहीं हुई। मतलब बच्चे से काम नहीं करवा सकते का मतलब ये नहीं कि भाई अपनी मर्जी का बच्चा कुछ भी कर ले, खेल ले, कूद ले, लेकिन किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर उसके जीवन को क्यों नुकसान हो वहाँ पर बच्चे को काम करने के लिए नहीं भेज सकते। फैक्ट्री खदान या और भी बहुत चीज आ जाती है। क्लियर हो गया। ये है बाल श्रम पर प्रतिबंध। क्लियर हो गया। 14 वर्ष से कम बच्चों से नहीं करवा सकते। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सबके बारे में और पढ़ाएंगे। पहला वायसराय जिसने बाल श्रम पर प्रतिबंध लाया कौन सा था? पहला वायसराय जिसने बाल श्रम पर प्रतिबंध लगाया कौन था बताओ भाई। याद रखना लॉर्ड रिपन पहला वायसराय था। लॉर्ड रिपन पहला वायसराय था जिसने बाल श्रम पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। ठीक है। क्लियर हो गया। क्लियर हो गया या नहीं होया? और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है ना, बच्चों से काम नहीं करवा सकते। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वो 1881 में आया था। याद रखना। समझ में आई बात है? फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया था। पहला वायसराय जिसने बाल श्रम पर क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था। वो कौन है भाई? लॉर्ड रिपन। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23-24। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार इसको हम कल पढ़ाएंगे। आज इतना है काफी। ठीक है। इसको कल हम मौलिक अधिकारों को समाप्त कर देंगे। स्वतंत्रता अधिकार और अगला भी जो शैक्षणिक अधिकार है वे, और एक आर्टिकल 32 जिसमें आपके को वहाँ संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मेनली हमारे 3 मौलिक अधिकार और लिए और 3 रह रहे हैं, और तीनों के तीनों अधिकारों को हम
कल बिल्कुल समाप्त कर देंगे और अच्छे से कराएंगे। और अभी जितना भी हो गया उन्हें बढ़िया तरीका कल रिविजन करता है, सुने भी ज़्यादा आपको भी, ठीक है।